नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर शिक्षित बेरोजगार उद्यम लगाने के लिए और रोजगार के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए खादी ग्रामोद्योग से संबंधित एक संस्था ने कई जनपदों के लोगों के साथ वादा खिलाफी करते हुए लाखों रुपया ले लिया है। सड़कों पर नजर आ रहे उद्यम लगाने वाले लोग मारे मारे फिर रहे हैं और न्याय की फरियाद करते हुए अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय के डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर फरियाद करते हुए नजर आए। मामला है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर सहित सुल्तानपुर, आजमगढ़ और कई जनपदों में एक संस्था है खादी ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामोद्योग विकास संस्थान, जिसके द्वारा रोजगार देने के नाम पर, सोलर चरखा देने के नाम पर लाखों रुपया लिया गया। लेकिन वादा खिलाफी करते हुए सोलर चरखा जिन लोगों ने लिया है उनका चरखा बंद है और जिन लोगों ने लाखों रुपया दे दिया है उनको अभी तक सोलर चरखा नहीं मिला है। क्या कुछ कहते हैं जो डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री कार्यालय पर इस समय कई दर्जन लोग इकट्ठा हुए हैं जो इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, सुनते हैं उनकी बात। मामला है कि हम यहाँ जो है, यहाँ से मिश्रा जी एक हैं, जयप्रकाश मिश्रा जी, उनसे सोलर चरखा लिए हम लोग। सोलर चरखा देने के बाद वो आज तक सोलर चरखा कभी चला नहीं। एक बार माल दिए, दोबारा कभी माले नहीं दिए। माल जो रखे हैं हम सड़ गया माल रखे वैसे, और ना तो माल देने के लिए तैयार हैं, ना पैसा देने के लिए तैयार हैं, ना तो मशीन वापस करने के लिए तैयार। कितना पैसा आपने दिए? हम दिए हैं 3 मशीन है, एक मशीन का दाम 60,000 रुपये है। 1,80,000 रुपये नगद दिए हैं इनको। हम किस उम्मीद पर दिया था? हम दिए थे कि ये मोदी सरकार की योजना है, इसके तहत हम लोग स्वरोजगार हैं, हम लोग कमाएंगे खाएंगे, रोजगार मिलेगा, खूब रोजगार मिलेगा, खूब पैसा कमाएंगे। हम लोग घर रह के किसी साल एक नौकरी नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों को रोड पे ले आके छोड़ दिया गया। इस सरकार की यही नीति है। एक मिनट, आप यहाँ आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? साधु प्रसाद मौर्य, डिंगोपुर बनके गांव मोदीगरपुर के पास, जिला सुल्तानपुर जी। कितना चरखा? 2 चरखा दिए हैं, वो सर चरखा चला नहीं। कहीं बोले कि यहाँ से मिस्त्री जाएंगे, उसको सेट करेंगे, चलेगा। आज तक चला नहीं सर, वैसा रखा हुआ है। कितना पैसा दिया? 1.5 लाख रुपए दिए हैं। 1.5 लाख। देते समय आप क्या सोचे थे कि खूब पैसा कमाएंगे? अरे देते समय यही सोचे थे कि भाई अपनी परेशानी दूर हो जाएगी, पैसा खूब कमाएंगे, रोजगार मिल जाएगा। आप सुल्तानपुर से हैं, अंबेडकर नगर ले रहे हैं जी। तो ये नियम है कि अंबेडकर नगर से ले सकते हैं? जी जी दिए हैं। अगर आप इसकी मांग करते हैं, फरियाद करते हैं, तो क्या कुछ जवाब मिलता है? जवाब आज तक तो कुछ ना मिला। कितना दिन हो गया? करीब 6 महीने होगी साहब। आपको 6 महीने? हाँ। आपका क्या मामला है? क्या नाम है आप? धर्मेंद्र प्रजापति हमारा नाम है। गांव कहाँ से हैं? कौड़ाही बाजार, अंबेडकर नगर, बसखारी के पास में पड़ता है। हमने 1,40,000 रुपया दिया हुआ है इनको, और मार्च में दिया था इनको पैसा। किस उद्योग लगाने के लिए? खादी ग्राम उद्योग के सोलर चरखे के लिए हमने दिया हुआ है। हम मुंबई से रिटर्न आए थे, हमारा वहाँ पे जो भी काम करे थे वो छूट गया, लेकिन इन्होंने तो और हमको डुबा के एकदम रोड पे ले आके खड़ा कर दिया। कितना दिन हुआ? सर हम पिछले मार्च में दिए हैं, पैसा भी दिए हैं और हमको चरखा भी नहीं मिला है। आपको चरखा मिला ही नहीं? नहीं, हमको चरखा मिला। जिसको मिला है उसको बिगड़ा मिला है, आपको मिला ही नहीं? नहीं सर, जब ये देने के लिए बोले तो सबका चल नहीं रहा था, हमने मना कर दिया। हमने बोला कि हमको दे दीजिए पैसा। आप जब मांग करते हैं चरखा की तो क्या जवाब मिलता है? नहीं, जब हम पैसे की मांग करते हैं तो बोलते हैं आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए, और दे नहीं रहे हैं। आपका? मेरा नाम आनंद तिवारी है जी। मैं फतेहपुर बेलाबाग का रहने वाला हूँ जी। और मैंने अभी इनसे, मिश्रा जी से मैंने बात किया। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहाँ बनारस में हूँ, अभी 15 मिनट नहीं लगा है, ये यहाँ पर आ चुके हैं और हमको 2 बार माल मिल चुका है। उसके बाद इन्होंने माल हमको दिया नहीं है। हमारे पिताजी इनके पास फ़ोन किए थे तो इन्होंने हमको जवाब क्या दिया कि मशीन सड़ जाएगी, मशीन ले नहीं जा पाएंगे आप, बाकी जो आपको करना है आप कर लीजिए, यही है। और हमारे पिताजी दुबई में रहते थे, उनका एक्सीडेंट हो चुका था, पैर टूट चुका था। फिर भी इनसे कहने के बाद में बहुत इनसे हम कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? 1.5 साल से जी। और कहाँ पर? उनसे कहने के बाद में ये बात किए, उसके बाद में हमको ये कह रहे हैं कि बस आप बेटा थोड़ी दिन सब्र करिए, हम आपको माल देंगे। बाप इतना झूठ बोल रहा है, बेटा बेटा कह के बरगला रहा है। जी जी, मेरा नाम विनय उपाध्याय है। हमने सर 5 चरखा लिया है, 3 लाख रुपए पेमेंट दिए थे 15 जनवरी सन 2021 को।
एक बार माल दिए तब से चरखा हमारा बंद पड़ा हुआ है और कई बार चक्कर लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल भी शिकायत कर चुके हैं, आज यहाँ आए हुए हैं। अब देखिए क्या होता है। क्या मन बना के आप लोग आए? हमारा चरखा वापस किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो? नहीं किया जाए फिर अपने हिसाब से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा। सब मिला करके मिश्रा जी का जो व्यवहार है, जिस तरह से चला रहे हैं, उद्यमियों के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं है व्यवहार उनका। नंबर 1 के फ्रॉडी हैं और इनकी कई शिकायतें दूर दूर से भी मिलती हैं। जैसे इन्होंने चरखा दिया था मैनपुरी, चरखा तो भिजवा दिए हैं लेकिन आज तक उसका चरखा चला नहीं है। अब इतनी दूर दूर से लोग कैसे आए? यहाँ अकबरपुर ज़िले में कम से कम हम लोग 10 बार मीटिंग कर चुके हैं, हर बार डेट दिए हैं, लिखित दिए हैं, फरवरी में लिखित दिए थे, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं हुआ उनका। ग्रामोद्योग विकास संस्थान अंबेडकर नगर द्वारा लाखों रुपया उद्योग सोलर चरखा के नाम पर इन लोगों से लिया गया, लेकिन जिन लोगों ने चरखा लिया उनका चरखा बंद है, लेकिन सुध लिया नहीं जा रहा है उस संस्था द्वारा। और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने पैसा दे दिया है उनको चरखा नहीं दिया जा रहा। वे सारे उद्यमी चरखा वापस करके अपने पैसे को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो खादी ग्रामोद्योग से संबंधित यह संस्था है ग्रामोद्योग विकास संस्थान, उसके सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, जयप्रकाश मिश्रा, सुनते हैं उनकी बात। लेकिन जब बंद पड़ा है, लोग पैसा भी दे दिए हैं, तो फिर? सर ऐसा है कि जब थोड़ी सी कमी होती है तो निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पीड़ितों ने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसा उनसे लिया गया लेकिन अभी तक उनको चरखा दिया नहीं। ऐसा सर कहीं नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। हमने एक व्यक्ति से हिसाब करने की बात कही है, सब कताई करते थे। हमारा बजट चूँकि कम था, 51 लाख का ही था, जो अक्टूबर 2021 में समाप्त हो गया था। मिश्रा जी, ये बजट वगैरह की समस्या जो रोज़गार के लिए बाहर निकलता है उसके समझ में नहीं आता है। उसको रोज़गार चाहिए और जो इन्वेस्ट करता है उसको लाभ चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। अब बताइए, करीब 2 दर्जन लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, आप क्या कुछ रास्ता निकाल रहे हैं? हम सर रास्ता निकाल रहे हैं कि अब हमारा नया बजट हो गया है, नए बजट के अनुसार हम जो लोग काम करने की इच्छुक हैं काम करेंगे, जो नहीं करना चाहते हैं उनका एक सरल तरीके से रास्ता निकाल करके हम उनको अपने संस्था से मुक्त करेंगे और हम भी उनसे मुक्त हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित इस संस्था द्वारा इतने बड़े पैमाने पर वादा खिलाफी किए जाने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर सहित कई जनपदों के उद्यमी प्रभावित हुए हैं और वह न्याय की फरियाद करते हुए पिछले 1 वर्ष से आ रहे हैं और बार बार इनको अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। आज जब यह कार्यालय डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री अंबेडकर नगर पहुंचते हैं तो वहां पर डिप्टी कमिश्नर के अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग के कई अधिकारी मौजूद थे। उन लोगों ने बीच बिचौलिया करते हुए मामला को शांत कराने की कोशिश किया, लेकिन जिद पर अड़े थे कि हमारा पैसा हमको वापस दिया जाए। और कई बार इस तरह की मीटिंगें हुई हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिला है। बहरहाल इस बार जो मीटिंग हुई है उसमें न्याय मिलता है या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन रोजगार देने के नाम पर किसी संस्था द्वारा इस तरह से लाखों रुपए ले लेना और उसके बाद वादा खिलाफी करना कहीं न कहीं यह गैर कानूनी है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एपीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।